99% लोग नहीं जानते कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था। उनकी एक पत्नी थी और आज भी एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ पूजे जाते हैं। ये कथा हमें ले जाती है उस समय में जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु स्वीकार किया था। हनुमान जी के भीतर असीम एकाग्रता, अपार शक्ति और ज्ञान पाने की अदम्य लालसा थी। सूर्यदेव ने उन्हें 9 दिव्य विद्याओं का ज्ञान देना प्रारंभ किया। हनुमान जी की प्रतिभा ऐसी थी कि उन्होंने बहुत ही कम समय में 9 में से 5 विद्याएं पूर्ण रूप से सीख लीं। लेकिन जब शेष 4 विद्याओं की बारी आई तो सूर्यदेव अचानक रुक गए। हनुमान जी ने विनम्रता से कारण पूछा। तब सूर्यदेव ने कहा, हे मारुति, जो 5 विद्याएं मैंने तुम्हें दी हैं वे कोई भी साधक प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो 4 विद्याएं शेष हैं वे केवल उसी को दी जा सकती हैं जो विवाहित हो। एक अविवाहित या ब्रह्मचारी इन विद्याओं का अधिकारी नहीं हो सकता। यह सुनकर हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर था ज्ञान प्राप्ति का तीव्र आग्रह और दूसरी ओर उनका अखंड ब्रह्मचर्य का संकल्प। हनुमान जी ने सूर्यदेव से किसी अन्य मार्ग की प्रार्थना की, लेकिन नियम तो नियम था। तब हनुमान जी की इस दुविधा को हल करने के लिए स्वयं सूर्यदेव ने एक उपाय निकाला। सूर्यदेव ने अपनी तपस्या के तेज और अपनी दिव्य किरणों से एक अत्यंत तेजस्वी कन्या को प्रकट किया। उस दिव्य कन्या का नाम रखा गया देवी सुवर्चला। सूर्यदेव ने कहा, हे हनुमान, सुवर्चला मेरा ही तेज है। यह अयोनिजा है, अर्थात इसका जन्म गर्भ से नहीं हुआ। इससे विवाह करने के बाद भी तुम्हारा ब्रह्मचर्य भंग नहीं होगा, क्योंकि यह विवाह केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए धर्म विवाह होगा, शारीरिक नहीं। गुरु की आज्ञा और ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के पावन दिन हनुमान जी ने देवी सुवर्चला से विवाह किया। विवाह संपन्न होते ही हनुमान जी ने शेष 4 दिव्य विद्याएं भी प्राप्त कर लीं। क्योंकि सुवर्चला केवल एक दिव्य ज्योति थी, इसलिए विवाह के तुरंत बाद वे पुनः सूर्यदेव की तपस्या में लीन हो गईं। इस प्रकार हनुमान जी विवाहित होकर भी सदा ब्रह्मचारी ही रहे। और यह केवल कथा नहीं है, आज भी भारत में इस विवाह के प्रमाण मिलते हैं। तेलंगाना के खम्मम जिले में एक विशेष मंदिर है जहां हनुमान जी अपनी पत्नी देवी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं। दोस्तों, अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर जरूर शेयर करें।